बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के एक नए टॉपिक के साथ चैप्टर 8 का नया टॉपिक क्लास एंजियोस्पर्मी, जिसको हम सीड प्लांट कहते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड नहीं पैदा करते और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड पैदा करते हैं। तो सीड पैदा करने वाले पौधे हम दो कैटेगरी में ले गए थे, एक को जिम्नोस्पर्म और दूसरे को एंजियोस्पर्म का नाम दिया जाता है। आज का जो टॉपिक हमारा कंसर्न है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है स्टूडेंट्स? अगर आप गौर कर लें, एंजियोस्पर्म का वर्ड दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन, वन इज द एंजियो जिससे मुराद लेंगे सैक, यू कैन राइट हियर सैक से मुराद एक थैली या एक फ्रूट, और दूसरा वर्ड है यूज किया गया है, वी कॉल देम द स्पर्म। स्पर्म का वर्ड आ जाए तो यू कैन राइट हियर ए स्पर्म कहते हैं किसको? सीड को। तो अब इन दो अल्फाज को मिला के हम सिंपली एंजियोस्पर्म को कुछ यूं डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं कि प्लांट का ये वो क्लास है, यू कैन राइट हियर के दोज प्लांट्स, ये वो पौधे हैं जो सीड पैदा करते हैं, लेकिन जिनमें इन विच सीड इज एनक्लोज्ड या इन विच सीड्स आर एनक्लोज्ड, अगर हम प्लूरल ले लें, जिनमें सीड जो होते हैं आर एनक्लोज्ड, ए बंद होते हैं। कहां पे बंद होते हैं? इनसाइड फ्रूट। वो पौधे जिनके मेवे के अंदर, जिनके सैक के अंदर क्या हो? सीड एनक्लोज हो, ऐसे पौधों को नाम दिया जाता है एंजियोस्पर्म का। मेजॉरिटी प्लांट्स, जैसा कि आप लोग एक एग्जांपल दे दें, फर्ज कर लें ऑरेंजेस, एक माल्टे को देखें, एक ऑरेंज को देखें तो उसके अंदर सीड बंद होते हैं मेवे के अंदर। एक टोमेटो को देखें, ऐसे प्लांट बिलोंग करते हैं सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट क्लास एंजियोस्पर्म से। एंजियोस्पर्म में ना सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है बल्कि एंजियोस्पर्म फ्लावर भी पैदा करते हैं, सो वी कॉल्ड देम एंजियोस्पर्म बेसिकली बिलोंग करते हैं फ्लावरिंग प्लांट से। इसके मुकाबले में हमारे साथ जो पौधे थे जिनको हम जेमनो का नाम देते हैं, वो फूल नहीं पैदा करते, वो जेमनो नॉन फ्लावरिंग है, जबकि एंजियोस्पर्म फूल पैदा करते हैं। फूल इनकी बेसिक पहचान है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म को मजीद देखना चाहें तो ये लैंड पे रहने वाले, लैंड पे या खुश्की पे रहने वाले काफी सक्सेसफुल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप शाबाश? सक्सेसफुल ग्रुप है किसका? प्लांट का। तो प्लांट में से लैंड पे रहने वाले पौधों में सबसे कामयाब तरीन ग्रुप वो हमारे पास एंजियोस्पर्म है। और यू कैन राइट हेयर के ए वेराइटी ऑफ मीन मुख्तलिफ किस्म के क्लाइमेट्स में या आब हवा में या मौसम में रहा कर सकती है। क्लाइमेट्स, वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स में रहा कर सकती है। इवन अगर हम इन प्लांट के हैबिटाट के लेवल पे देखें तो ये प्लांट रहते कहाँ है? अगर हम इन प्लांट का हैबिटेट देख लें तो ये प्लांट आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिलेंगे, जिसमें से कुछ पौधे पानी में मिलेंगे, वी कॉल देम द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो से मुराद वो पौधे जो वाटर यानी एक्वेटिक हो या पानी के किनारों पे रहते हैं या पानी के अंदर रहते हैं। कुछ आपको सहरा में मिलेंगे, वी कॉल देम द जीरोफाइट्स, यानी डिजर्ट्स में जहां पे काफी किल्लत होती है पानी का। और नेक्स्ट टू दिस कुछ पौधे इनके मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हैं, वी कॉल्ड देम द मीजोफाइट्स। मीजोफाइट से मुराद जो मोतदिल किस्म की कंडीशन में रहते हो, मॉडरेट में रहते हो, इनको हम नाम देते हैं मीजोखा। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स आपको हेलोफाइट्स जो कहलाते हैं, ए साल्ट वाले इन्वायरमेंट में रहा करती है। तो हैबिटाट के लेवल पे, क्लाइमेटिक कंडीशन के लेवल पे ये मुख्तलिफ किस्म की, इवन क्लाइमेटिक कंडीशन मीन के पहाड़ों पे भी रह सकते हैं, मैदानों में भी होंगे, लेकिन बेसिकली जो भी है, लेकिन सक्सेसफुल ग्रुप है प्लांट में से लैंड पे रहने वाले। लेकिन इनमें से कुछ मेंबर कहां पे रहते हैं? पानी में भी रहते हैं, जिनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं और पैदा करते हैं फ्लावर्स को।
नॉट ओनली दिस, अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, इनको अगर हम मजीद देखें तो इन प्लांट्स में एक अहम कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि इनका अगर हम साइज देखें तो इनकी साइज भी वेरिएबल होती है। यानी यू कैन राइट हियर के डिफरेंट साइज के ये होते हैं। इवन कि आप लोगों को मिलेगा, फर्ज कर लेते हैं एक बूटी है, नाम है उल्फिया, एक बमुश्किल फ्यू mm या इवन के बुक में आपको मिलेगा 1 mm इनका साइज होता है। इसके मुकाबले में अगर हम एक प्लांट यूकलिप्टस को ले लें तो यूकलिप्टस तकरीबन 100 मीटर हाइट अगर हम फीट में ले लें तो यू कैन राइट हियर 300 फीट इनकी हाइट हो सकती है। तो ये पौधे साइज के लेवल पे भी काफी मुख्तलिफ किस्म के आपको मिलेंगे। नॉट ओनली दिस कि एंजियोस्पर्म के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बल्कि यू कैन ऐड हियर कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, इनकी प्लांट बॉडी ए डिप्लॉयड मीन 2n क्रोमोसोम रखने वाले स्पोरोफिटिक हैं या स्पोरोफाइट हैं। और ये जब वर्ड स्पोरोफाइट आ जाए, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि इनके बेसिक अच्छी किस्म के खास किस्म के रूट और इनका काफी अहम रोल अदा करने वाले स्टेम और इनकी लीव्स होते हैं। और एक बॉडी अगर देखा जाए तो इसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ नहीं बल्कि फुल होती है। वी कॉल देम द डिप्लॉयड। लेकिन ए प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म है मे बी एनुअल, इनमें से कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, एनुअल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुछ इनके बाइनियल है, क्या है शाबाश, बाइनियल, और कुछ प्लांट्स इनके पेरिनियल हैं। तो एक प्लांट्स कुछ इनके बाइनियल, कुछ इनके एनुअल, कुछ इनके बाइनियल पेरिनियल। अब क्वेश्चन जहन में आता है कि कौन सी कैटेगरी के प्लांट्स हो गए। एनुअल से मुराद वो पौधे जो एक ही ग्रोइंग पीरियड में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लें, वी कॉल देम द एनुअल। बाइनियल से मुराद वो पौधे हैं जो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 साल लगाते हैं। और पेरिनियल प्लांट्स वो होते हैं जो लाइफ साइकिल को चलाने के लिए इवन के सीड से जब निकल आते हैं, दोबारा इस सीड के बनने के स्टेज तक पहुंचते हैं तो कई सालों का होना या लगाना पड़ता है इनको। ऐसे प्लांट्स को पेरिनियल का नाम दिया जाता है। तो इसमें कुछ एनुअल, कुछ बाइनियल, कुछ पेरिनियल, जबकि इसके मुकाबले में जो जिम्नोस्पर्म है, मेजॉरिटी जिम्नोस्पर्म पेरिनियल थे। और ये पौधे जो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, इनमें देखें ए प्लांट्स में बी हर्ब्स, इनमें कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ बिलोंग करते हैं श्रब से, और इनमें कुछ ट्रीज भी होते हैं, कुछ नहीं बल्कि काफी ज्यादा। यानी अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट को देखें तो ये इन द फॉर्म ऑफ हर्ब्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग एक फूल देने वाले पौधे को देखें, सपोज सोयाबीन है, या इवन आप लोगों के साथ सिंपल किस्म के लहसुन प्याज को देखें, या इवन आप लोग किसी क्यारी में एक फूल लगा लेते हैं, उसको देखें, वो हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। मीन केस में गंदम वगैरह, पुदीना, ये सारे कुछ हर्ब्स होते हैं। श्रब्स में झाड़ियां और ट्रीज में वो जिनसे हम दरख्त लेते हैं, वी कॉल देम द ट्रीज, जिसमें हम ले सकते हैं एप्पल का, ऑरेंज का और वॉलनट्स के पौधे, और इसके साथ साथ एप्रिकॉट्स, खुबानी, बादाम वगैरह, ये सारे के सारे पौधे हमारे साथ ट्रीज में आते हैं जिनसे लकड़ी हासिल होती है। वी कॉल देम द ट्रीज। अब आसानी के लिए हम इन प्लांट्स को 2 मेन कैटेगरीज में ले जाते हैं। एक कैटेगरी का नाम रखा जाता है या क्लास का नाम रखा जाता है, ए एंजियोस्पर्म की क्लासेस हैं, वी कॉल देम द मोनोकॉट। इसके मुकाबले में कुछ पौधे इन ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वी कॉल देम द डाइकॉट। तो कुछ पौधे इनके मोनोकॉट होते हैं और कुछ पौधे इनके डाइकॉट कहलाते हैं। तो अब आते हैं कि मोनोकॉट प्लांट्स कौन से हैं और डाइकॉट प्लांट कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मोनो और कॉट को देखें तो 2 अल्फाज की कंबाइनेशन, मोनो निकला है 1 से या सिंगल से,
और कॉट कहते हैं, ए वर्ड लिया है कॉटिलेडन से। कॉटिलेडन सीड का वो हिस्सा जहां पे जब सीड बनता है तो यहाँ पे इसमें फूड स्टोर किया जाता है, यानी पौधे इसको बतौर स्टोरेज ऑर्गन यूज करते हैं। फ्यूचर के लिए एम्ब्रियो को फूड चाहिए, तो वो पौधे जिनमें एक कॉटिलेडन हो मोनोकॉट कहलाते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर वर्ड देखा जाए डाई से मुराद 2 और सेकंड वर्ड कॉट है, तो कॉट से मुराद है कॉटिलेडन। तो यहाँ पे हम मोनोकॉट डाइकॉट को चंद बेसिक यानी बुनियादों पे लेंगे कि मोनोकॉट कैसे डिफरेंशिएट होती है डाइकॉट से। तो आते हैं इनको सीड के हवाले से डिस्कस करते हैं। सीड के बाद इनका डिस्कशन हम आगे ले जाएंगे, इनका लीफ देखेंगे, इनके स्टेम, इनके फ्लावर्स और इनकी रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट है कॉटिलेडन है, तो सीड का लेंगे। अगर हम मोनोकॉट में देखें, इनका जो सीड होता है या इनकी जो सीड्स होते हैं, उनकी सीड्स में है ओनली 1 कॉटिलेडन। जिनकी सीड में एक कॉटिलेडन हो, ऐसे पौधों को नाम दिया जाता है मोनोकॉट का। जबकि इसके मुकाबले में अगर डाइकॉट की सीड्स को देखे जाएं, तो डाइकॉट सीड्स हैव हाउ मच 2 कॉटिलेडन। कितने कॉटिलेडन्स होते हैं इनमें? 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। तो 2 कॉटिलेडन्स वाले को डाइकॉट, जबकि एक कॉटिलेडन रखने वाले को मोनोकॉट का नाम दिया जाता है। सीड में अगर हम देखें, सीड का एक अहम पार्ट एम्ब्रियो कहलाता है। अगर हम इस मोनोकॉट की सीड के एम्ब्रियो को देखें, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट वी कॉल्ड देम द प्लूम्यूल। प्लूम्यूल सीड का वो हिस्सा जहां से फ्यूचर की स्टेम या शूट बनता है, तो प्लूम्यूल इनका लिटरल होता है, यानी एक साइड पे होगा। इसके मुकाबले में, प्लूम्यूल के मुकाबले में अगर इनकी कॉटिलेडन्स को देखा जाए, तो कॉटिलेडन्स इनके टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनल। यानी इस पॉइंट आप यू से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सपोज एक सीड ले लें, उस सीड में एक कॉटिलेडन हो तो मोनोकॉट, 2 कॉटिलेडन हो तो डाइकॉट। अगर प्लूम्यूल जिन सीड में एम्ब्रियो का पार्ट है लिटरल हो, कॉटिलेडन टर्मिनल हो, आखिर पे हो, तो वी कॉल देम द कि मोनोकॉट का सीड है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम इन प्लांट का सीड देखें, तो इनकी सीड के जो एम्ब्रियो होती है, इनके एम्ब्रियो में यही पोर्शन जो मैंने बताया प्लूम्यूल जो कहलाता है, इनका प्लूम्यूल क्या है शाबस? इसके मुकाबले में यहाँ पे लिटरल था, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि टर्मिनल है, प्लूम्यूल इनका टर्मिनल। जबकि इनकी कॉटिलेडन्स को देखा जाए तो इनकी कॉटिलेडन्स लिटरल होते हैं। तो इस सीड के बेस पे हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मोनोकॉट डाइकॉट से कैसे डिफरेंट है या डिफरेंसेस रखती है। नेक्स्ट टू दिस आते हैं इनके रूट्स की तरफ। अगर हम इनके रूट को देखें, मोनोकॉट, यहाँ पे देखिए हम बेसिकली एंजियोस्पर्म को डिस्कस कर रहे हैं, तो इनकी रूट बेसिकली वी कॉल देम द फाइब्रस रूट्स। कौन सी रूट्स? फाइब्रस रूट होते हैं। और फाइब्रस रूट बाद में चेंज होके इनमें एक और टाइप की रूट वी कॉल देम द एडवेंटिशियस रूट कहलाते हैं। ए इनके बन जाते हैं। मीन के इनमें जो टैप रूट होती है वो फौरन फाइब्रस या एडवेंटिशियस में चेंज होती है, जबकि इनकी जो टैप रूट होती है, ए टैप रूट इनकी मुकम्मल तौर पर परसिस्टेंट होती है। परसिस्टेंट से मुराद कि जब तक ये पौधा जिंदा होता है, जिंदा रहता है, तो डाइकॉट का जो टैप रूट जो सीड के रेडिकल से निकल आती है, यू कैन से, आपसे पूछा जा सकता है कि टैप रूट क्या है, तो टैप रूट सीड का एक पार्ट है, वी कॉल देम द रेडिकल। तो वो रूट जो रेडिकल से निकले उसको टैप रूट कहते हैं, इनका परसिस्टेंट होता है। जबकि इन ही प्लांट्स में से इनका जो टैप रूट होता है, एक बाद में फाइब्रस या एडवेंटिशियस रूट बनाती है। नेक्स्ट टू दिस, अगर हम इन मोनोकॉट्स की रूट्स को देखें, तो मोनोकॉट्स की रूट्स में से एक अहम हिस्सा, उसका नाम है पेरीसाइकल। क्या नाम है?
साइकिल, नो पेरिसाइकिल, यानी इनमें प्रेजेंट नहीं होता। इसके मुकाबले में अगर हम डाइकॉट को देखें तो इनके डाइकॉट की रूट में पेरिसाइकिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि पेरिसाइकिल कौन सा हिस्सा है रूट का? पेरिसाइकिल वो हिस्सा है जहां से फ्यूचर में सेकेंडरी रूट निकल आते हैं। यानी रूट का अगर हम एनाटॉमी चेक कर लें तो सेकेंडरी रूट जिस हिस्से से निकल आते हैं तो उस हिस्से का नाम है पेरिसाइकिल, जबकि पेरिसाइकिल मोनोकॉट की रूट में हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, तो दिस वाज अबाउट द सीड एंड द 2 पॉइंट्स दैट आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस वाज अबाउट द रूट की मोनोकॉट का रूट, डाइकॉट का रूट कैसे डिफरेंस है आपस में या डिफरेंसेस रखती है। नेक्स्ट टू दिस आते हैं इनके स्टेम की तरफ। अगर मोनोकॉट के स्टेम को देखा जाए तो यूजुअली इनका काफी सॉफ्ट स्टेम होता है, बिकॉज ज्यादातर हर्ब्स की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और इनके स्टेम के ऊपर नो हेयरी, यानी इनके ऊपर नो हेयर या नॉट हेयरी, इनके स्टेम हेयरी नहीं होते। जबकि इसके मुकाबले में अगर डाइकॉट को देखा जाए तो ज्यादातर डाइकॉट के जो स्टेम्स होते हैं वो स्टेम हेयरी होते हैं, उनके ऊपर बाल जैसे अजसाम पाए जा सकते हैं। तो इस मे बी यू कैन राइट हेयर मे बी सॉफ्ट, इनके तने सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और यू कैन राइट के इनके काफी ज्यादा ट्रीज होते हैं तो इनके तने स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, मजबूत किस्म की भी हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस अगर हम मोनोकॉट को स्टेम में देखें, इनके स्टेम में एक स्पेसिफिक टाइप होती है टिश्यू का, वी कॉल देम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो डिवाइड होती है, रिडिवाइड होती है, जिसकी वजह से तने के मोटापे में इजाफा होता है। तो यू कैन राइट हियर कि मोनोकॉट के स्टेम में नो मेरिस्टेम, मेरिस्टेम स्पेसिफिक टिश्यू है जो डिवाइड और रिडिवाइड की एबिलिटी रखते हैं। फॉर्म एंड फंक्शन के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो नो मेरिस्टेम, जब नो मेरिस्टेम होगा तो यू कैन सिंपली राइट हियर कि इनमें नो सेकेंडरी ग्रोथ, यानी इन पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, प्राइमरी ग्रोथ अगरचे होता है। प्राइमरी ग्रोथ से मुराद कि इनकी रूट की लंबाई और शूट की लंबाई में इजाफा होता है, लेकिन इनके मोटापे में, तने के मोटापे में, तने के डायमीटर में इजाफा नहीं होता। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम डाइकॉट को देखें तो इन डाइकॉट में ज्यादातर डाइकॉट्स में से मेरिस्टेम इनमें मौजूद होता है। तो इस मेरिस्टेम की मौजूदगी की वजह से शो सेकेंडरी ग्रोथ, तो इनका कौन सा ग्रोथ अक्सर होता है? सेकेंडरी ग्रोथ इनमें पॉसिबल है, मीन कि इनके मोटापे में इजाफा हो सकता है। स्पेसिफिकली वी कॉल देम द डाइकॉट प्लांट्स। अक्सर आप लोगों ने दरख्त में देखा होगा, जब उस दरख्त के तने को हम एक आरी से काटें तो वहां पे आपको ऐसे रिंग्स नजर आएंगे, ऐसे फॉर्म के रिंग्स। तो ये रिंग जो होते हैं बेसिकली यू कैन से कि इनके मोटापे में इजाफा हर साल होता है, तो मेरिस्टेम की वजह से। और नेक्स्ट टू दिस अगर हम मोनोकॉट का देखें, इनमें एक और स्टेम का पार्ट है, वी कॉल देम द पिथ। नो पिथ इज प्रेजेंट, यानी इनमें पिथ मौजूद नहीं होता। इसके मुकाबले में अगर हम देखें, पिथ एक सेंट्रल पोर्शन है जहां पे अक्सर फूड स्टोर किया जाता है। तो डाइकॉट में अक्सर डाइकॉट में पिथ इज क्या होता है शाबाश? प्रेजेंट होता है। तो एक जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए स्टेम के हवाले से कि स्टेम सॉफ्ट, नो मेरिस्टेम, नो पिथ, इसके मुकाबले में इनका स्टेम हेयरी और सॉफ्ट से लेकर स्ट्रॉन्ग तक हो सकते हैं। मे बी शो सेकेंडरी ग्रोथ, कुछ पौधे यानी जो ट्रीज होते हैं और इनमें पिथ भी मौजूद होता है। नेक्स्ट टू दिस आते हैं इनकी लीव्स की तरफ कि अगर हम मोनोकॉट के लीव्स को देखें तो इनकी लीव्स में एक किस्म की टिश्यू पाई जाती है, वी कॉल देम द मेसोफिल टिश्यू। बिल्कुल मेसोफिल टिश्यू तो पौधों की मौजूदगी या पौधों में इनका मौजूद होना जरूरी, लेकिन इनमें जस्ट स्पॉन्जी मेसोफिल पाए जाते हैं। देखिए मेसोफिल दो टाइप्स के हैं, एक स्पॉन्जी और एक पैलिसेड। जबकि डाइकॉट में देखा जाए ऑफ कोर्स मेसोफिल का होना हर पौधे में चाहिए, लेकिन इनमें दो किस्म के मेसोफिल टिश्यू पाए जाते हैं। एक का नाम है पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू
और एक का नाम है स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू। एक में फोटोसिंथेसिस कैरिंग आउट करती है और एक में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, या विद द हेल्प एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर। तो इन लीव्स को अगर हम मोनोकॉट का मजीद डिस्क्राइब करना चाहें तो मोनोकॉट की लीव्स जो होते हैं ये नैरो भी होते हैं, नैरो के साथ साथ लॉन्ग भी होते हैं, और प्लस इनके बोथ साइड्स पे आपको स्टोमेटा मिलेंगे। यानी अगर हम मोनोकॉट के लीव्स को के पत्तों को देखें तो पत्तों का कलर तो ग्रीन होगा क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, लेकिन लॉन्ग भी होंगे, नैरो भी होंगे, और दोनों साइड पे बोथ साइड स्टोमेटा आर प्रेजेंट, स्टोमेटा मौजूद होंगे। जबकि इनकी लीव्स को अगर देखा जाए डाइकॉट की लीव्स को, तो डाइकॉट के जो लीव्स होते हैं ये लीव्स इनके काफी ज्यादा फ्लैट मीन चौड़े होते हैं, और इनकी लीव्स बाइफेशियल होते हैं, यानी इनकी दो रोहा होती है, दोनों साइड की इजी पहचान कर सकते हैं, और इनके लोअर सरफेस में अक्सर स्टोमेटा पाए जाते हैं। अगर कोई पूछे स्टोमेटा डाइकॉट में, तो लोअर एपिडर्मिस में, कहां पे, लोअर सरफेस में एपिडर्मिस में, और इनके दोनों एपिडर्मिस अपर और लोअर दोनों में इनके क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा मौजूद होते हैं। ये इनकी लीव्स के हवाले से, यानी यू कैन से, अगर हम इनकी लीव्स को ड्रॉ करना चाहें मोनोकॉट को, सपोज एक लीफ है मोनोकॉट का, ऐसे यानी आप लोग इसको लंबे स्टाइल का ड्रॉ करेंगे, और इसमें अगर हम मजीद देखना चाहें, इनमें जो पत्तों के अंदर वेन्स की तरतीब है, विच वी कॉल्ड वेनेशन, क्या पढ़ा जाता है, वेनेशन। इनमें जो वेनेशन है, वेनेशन इज पैरेलल। अगर हम इन प्लांट्स में वेनेशन को देखें, इनमें जो वेन्स है इनकी तरतीब को देखें, तो बिल्कुल कैसे है शाबाश, पैरेलल वेनेशन है। इस फॉर्म में इनकी वेनेशन पाई जाती है, यानी इनकी जो वेन्स है अरेंजमेंट इनकी पैरेलल होती है। अगर हम मोनोकॉट के मुकाबले में डाइकॉट को देखें, जिनके पत्ते काफी चौड़े और दोरोखा होती है, एक लीफ को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज द डाइकॉट लीफ। सपोज ये मैंने किसको ड्रॉ किया, एक डाइकॉट लीफ को। इस डाइकॉट लीफ के अंदर जब हम ड्रॉ करेंगे इनके वेन्स को, इनके वेन्स की में मजीद इनकी तरतीब कुछ इस तरह होगी, इनके फिर मजीद ब्रांचेस बनेंगे। आप लोगों ने देखा होगा इस किस्म की तरतीब को नाम दिया जाता है वेनेशन का। किसका, वेनेशन का। और इनमें जो वेनेशन है उसका नाम रखा जाता है रेटिकुलेट। क्या पढ़ा जाता है, रेटिकुलेट। जहां पे इनमें जो वेनेशन होती है, इनकी वेनेशन क्या है शाबाश, वी कॉल देम द पैरेलल वेनेशन। तो दिस वाज अबाउट द लीफ ऑफ मोनोकॉट, एंड इस साइड पे आप लोग देख रहे हैं डाइकॉट का। नेक्स्ट टू दिस आगे जाते हैं। अगर हम इनके वस्कुलर बंडल्स को देखें, वस्कुलर बंडल से मुराद कि इनके तने के अंदर जाइलम की तरतीब, और इनके वस्कुलर बंडल्स को देखा जाए तो इनके वस्कुलर बंडल्स की तरतीब कुछ यूं होगी। अगर हम वस्कुलर प्लांट मोनोकॉट जो होते हैं इनके वस्कुलर बंडल्स को देखें, तो ये वस्कुलर बंडल्स इनके स्कैटर्ड होते हैं, यानी तने में मुंतशिर होते हैं, एक जगह पे यानी अरेंज नहीं होते। जबकि वस्कुलर बंडल डाइकॉट में इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन राइट हियर, रिंग शेप के होते हैं। किस शेप के, रिंग शेप के होते हैं। तो इनके वस्कुलर बंडल्स रिंग शेप के, जबकि इनके वस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड फॉर्म में। और इन वस्कुलर बंडल्स की तादाद, नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल लिख लें। अगर हम इनके नंबर को देखें तो वस्कुलर नंबर जो होंगे, तादाद इनकी वो 5 से लेकर 8 होती है, जबकि डाइकॉट में वस्कुलर बंडल्स की जो नंबर होगी, तादाद होगी, वो तकरीबन 2 से लेकर 6 की तादाद या 6 तक हो सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द यानी वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट, तरतीब और वस्कुलर बंडल्स की तादाद। नेक्स्ट टू दिस लास्ट में हम देखते हैं, अगर हम मोनोकॉट प्लांट्स में से फ्लावर में इन जो लीव्स होते हैं, जिनको हम फ्लोरल लीव्स कहते हैं, यानी फ्लावर की जो लीव्स होते हैं,
जिनको हम फ्लोरल लीव्स का नाम देते हैं, तो तकरीबन मे बी 3 होंगे, और मल्टीपल ऑफ 3, या 3 की क्या है शाबाश, मल्टीपल ऑफ 3 है। मीन एक फूल में पत्तियां अगर हम देखें तो इनकी पत्तियों की तादाद या 3 या 6 या 9, यानी 3 को मल्टीप्लाई करते जाएं, जबकि इसमें जिसको हम डाइकॉट का नाम देते हैं, इन डाइकॉट में यही फ्लोरल लीव्स जो होते हैं, फ्लावर की लीव्स को फ्लोरल लीव्स का नाम दिया जाता है। तो ए मे बी कितने होंगे, 4 और 5, यानी 4 होंगे या 5, या इनका मल्टीपल से मुराद इनके 4 का मल्टीपल 8, 12, 5 का मल्टीपल 10, 15, 20, 25 इस तरीके से भी हो सकते हैं। लास्ट में अगर हम कुछ मोनोकॉट को एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहें, तो हमारे साथ व्हीट एक मोनोकॉट प्लांट है, राइस को देखें तो राइस एक मोनोकॉट, मकई जो है एक मोनोकॉट, एटसेट्रा। आप लोग नेट से सर्च कर सकते हैं इजीली लिखने की, और भी काफी ज्यादा मोनोकॉट हैं, ग्रासेस हैं, और बैम्बू बांस का पौधा है। इसके मुकाबले में अगर हम इनके एग्जाम्पल को लिखना चाहें डाइकॉट को, तो सिंपल लिख ली, बीन्स, फ्रेंच बीन है, सोयाबीन है, जो भी हो ये बीन्स, एलमंड्स जिनको हम बादाम का नाम देते हैं, और मटर फली जिसको हम पीक का नाम देते हैं, ऑरेंज, एप्पल एटसेट्रा, ये हमारे साथ किस कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे साथ डाइकॉट पे आते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। यू कैन राइट हियर ए मोनोकॉट और डाइकॉट का वर्सेस मैंने या इनका कंपैरिजन मैंने किया, तो डाइकॉट मोनोकॉट को इजीली हम इन तरीकों से पहचान सकते हैं, रूट के तौर पे भी, सीड के तौर पर भी, और इनके साथ साथ आप लोग इनके वस्कुलर बंडल अगर एनाटॉमी देखें तो भी कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी देखें तो भी हम इनकी इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। दिस वाज अबाउट एंजियोस्पर्म एंड द क्लास ऑफ ब्रैकियोफाइट्स। थैंक यू वेरी मच।